राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास में आज हम सुनेंगे तारा भोजन की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उस बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ मेरी कहानी सुन लीजिए, लेकिन सासू माँ ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा, तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। फिर उसने अपनी ननद से कहा कि मेरी कहानी सुन लो, तो ननद कहने लगी कि मेरी ससुराल से बुलावा आ गया है, मुझे तो जाने की तैयारी करनी है। फिर वो बहू राजा के पास गई और राजा से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय ही नहीं है। इसके बाद उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। तब पड़ोसन ने उसकी कहानी सुन ली। थोड़े टाइम बाद भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है और वो कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। इसके बाद देवरानी आती है, तो वो उसको भी मना कर देती है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखो। इसके बाद ननद आती है, तो वो कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, तुम वही करो। उसके बाद राजा जी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन वो बहू कहती है कि आपको तो व्यापार देखना है, आप उसे ही संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और वो कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है कि हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत भी नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार अपने मन में सोच ही रही थी कि अचानक भगवान उसे विमान से नीचे फेंक देते हैं। बहू पूछती है कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें कभी भी अपनी पूजा पाठ का अभिमान नहीं करना चाहिए। अब सुनते हैं तारा भोजन की दूसरी कहानी। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वो मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट कर कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले कि देखो मेरे लिए कौन व्रत कर रहा है, कौन इतनी भक्ति करता है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। तो वो कहने लगी कि हाँ अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को विमान में बिठाकर वो चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच में ही रास्ते में नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, हे भगवान क्षमा, हे भगवान क्षमा, हे भगवान क्षमा, हे भगवान क्षमा,
हे भगवान क्षमा, हे भगवान क्षमा, हे भगवान क्षमा। के बाद भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। इस कहानी को कहने या सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमादान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा ही स्वर्ग सबको प्राप्त हो। बोलो कार्तिक मास की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्णा।